तो इस वक्त दुनिया में एक ही खबर चर्चा के केंद्र में है, वो है ट्रंप और पुतिन की महामुलाकात। दूसरे टर्म में पहली बार ट्रंप पुतिन से मिलने वाले हैं और ट्रंप बातचीत के जरिए युद्ध विराम करना चाहते हैं, लेकिन पुतिन की सेना, उनके सलाहकार और यूक्रेनी सेना का जो रुख है इस वक्त उसने सब कुछ फंसा दिया है, सब कुछ उलझा दिया है। अभी सिर्फ वार्ता की तारीख आई है, लेकिन लोकेशन का ऐलान हुआ है। लेकिन अभी से ही पुतिन के सलाहकारों ने बड़ी बड़ी शर्तें रख दी हैं, जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन से खबर है कि अगर रूस की शर्तों पर युद्ध विराम हुआ, सीज फायर हुआ, तो ज़ेलेंस्की का हश्र कल्पना से परे होगा। इन खबरों के बीच ज़ेलेंस्की ने रूस में हमला तेज कर दिया है। यूक्रेन ने रूस में उस वक्त भी जबरदस्त हमला किया जब ट्रंप व्हाइट हाउस से वार्ता के लिए ऐलान कर रहे थे। इसी पर हम एक्सपर्ट से बात करेंगे, लेकिन पहले बड़ी खबर। जी हां, बड़ी ब्रेकिंग। 15 अगस्त को होगी ट्रंप पुतिन की मुलाकात और अमेरिका के अलास्का में मिलेंगे दोनों नेता। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया है। यूक्रेन युद्ध को लेकर दोनों नेता अलास्का में चर्चा करेंगे, तो ये मुलाकात बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी और कहा कि 15 अगस्त को मुलाकात होनी है। और ट्रंप जो अपने ट्वीट में लिखते हैं, द हाईली एंटिसिपेटेड मीटिंग बिटवीन माई सेल्फ एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑफ रशिया विल टेक प्लेस नेक्स्ट फ्राइडे, August 15, 2025, द ग्रेट स्टेट ऑफ अलास्का। फर्दर डिटेल्स टू फॉलो। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। तो ये ट्वीट किया है उन्होंने, एक्स पर पोस्ट किया है और इस बात की जानकारी दी है। 15 अगस्त एक महत्वपूर्ण तारीख तय की गई है इस मुलाकात के लिए। तो सुना आपने, ट्रंप कह रहे हैं कि आखिरी मौका शब्द मुझे पसंद नहीं है, लेकिन सभी जानते हैं कि यह मौका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा इस पूरे मामले में शांतिपूर्ण तरीके से रास्ता आगे बनाने के लिए। सवाल यही है कि क्या कोई बात बनेगी, सवाल यही है कि क्या पुतिन अपने शर्तों से पीछे हटेंगे, और सवाल यह है कि जो भी डिसाइड होगा अमेरिका और रूस के बीच, वो यूक्रेन को मंजूर होगा या नहीं, यूरोप को मंजूर होगा या नहीं। इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, पुतिन से महामुलाकात और इसका ऐलान किया है ट्रंप ने। क्या कहा गया है एक बार फिर से आपको बता दें। मेरे और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच मीटिंग होगी। बैठक 15 अगस्त को, अगले शुक्रवार को होगी। प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मुलाकात अलास्का में होगी। बड़ी बातें क्या हैं, तो अलास्का की धरती पर पहली मुलाकात होगी। संभावित शांति समझौते पर चर्चा होगी इस बैठक में और दोनों देशों के प्रतिनिधि मीटिंग में मौजूद रहेंगे, यह भी कहा गया है। यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव है दोनों देशों के, वो भी यहां पर मौजूद रहेंगे और शांति के रास्ते को ढूंढा जाएगा। अब आप देखिए बड़ी चुनौतियां क्या है। बड़ी चुनौती जो सामने आ रही है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। पुतिन कब्जे वाला इलाका नहीं छोड़ेंगे हर हाल में। जी हां, यूक्रेन अपने हिस्से को देने से इनकार करेगा। क्या उम्मीदें अब हैं इससे? ट्रंप व्यक्तिगत पहल करने की कोशिश करेंगे। ट्रंप पुतिन पर समझौते के लिए दबाव बनाएंगे। किसी भी प्रस्ताव पर ज़ेलेंस्की से सहमति जरूरी है। उम्मीद क्या है? तो आप देखिए, ट्रंप की तरफ से कोशिश होगी और तमाम जो प्रस्ताव है उस पर सहमति बनाने की एक जो कोशिश है वो ट्रंप करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या जिस अदला बदली की बात कही जा रही, क्या ज़ेलेंस्की अपना इलाका देंगे, क्या पुतिन अपना इलाका देंगे? अभी तो फिलहाल जो मौजूदा हालात हैं इसमें यह नामुमकिन नजर आ रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। परिचय करा दे सबसे पहले आपका। मेजर जनरल अश्विनी सिवाज हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ हैं। महेश सचदेव पूर्व राजदूत हमारे साथ इस वक्त हैं और प्रोफेसर अमिताभ सिंह फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिवाज सर, पहला सवाल तो यही, ज़ेलेंस्की के हाथ में कुछ है नहीं, पुतिन और ट्रंप के हाथ में है, और जिनके हाथ में है क्या वो युद्ध रोक पाएंगे? इस बैठक में कुछ निकल पाएगा? हाँ बिल्कुल। देखो रवि, ये बहुत ही विडंबना है कि ये लड़ाई जो है बेसिकली यूक्रेन वर्सेस रूस है और यूक्रेन के पीछे नाटो खड़ा हुआ है, यूएस खड़ा है, मगर ये बातचीत हो रही है अमेरिका और रूस के बीच में, और वो भी अलास्का में। अलास्का ये भी पता होना चाहिए दशकों को किसी समय ये रूस का हिस्सा होता था जो कि अमेरिका को भेज दिया था। तो अब बात ये आएगी कि जो भी समझौता अगर इनका हो भी जाता है, क्या ये एग्रीएबल होगा यूक्रेन और एक प्रकार यूरोप से? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पुतिन जो हैं वो अड़े हुए हैं। जो इलाका उन्होंने ले लिया, स्पेशली डोनबास का, जापोरिजिया का, डोनेट्स्क, लुहांस्क, जो डोनबास का इलाका है, जो 18 से 20%
वो उस पर निगोशिएट नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि ये रशियन स्पीकिंग है, इसकी ये अब हम वापस नहीं देने वाले। तो क्या वही शर्तें फिर से इस बैठक में होंगी जो आप कह रहे हैं पुतिन की? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि रवि स्टार्टिंग में तो वो यही लेगा कि दो बातों में वो, मुझे लगता है उसकी जो रेड लाइन है, एक तो ये कि जो जमीन उसने ले ली है वो वापस नहीं देगा इंक्लूडिंग क्रीमिया, और दूसरा है कि कोई ना कोई अंडरटेकिंग कि भाई आने वाले टाइम में यूक्रेन जो है नाटो ज्वाइन नहीं करे। मुझे लगता है ये नॉन निगोशिएबल है। तीसरी जो बात आ रही है कि आने वाले टाइम में यूक्रेन को अमेरिका मदद दे सकता है, उसमें क्लॉज लगाया जा रहा है कि अमेरिका मदद दे सकता है यूक्रेन को प्रोवाइडेड रशिया इज इन एग्रीमेंट। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की और पुतिन की बातचीत है तो उस बातचीत का नतीजा क्या निकलेगा, क्या निगोशिएबल है, क्या बिल्कुल जो नेगोशिएशन टेबल पर जब बैठेंगे और जब मुलाकात होगी ट्रंप और पुतिन के अलास्का में, तो क्या वाकई में यहां से कुछ कॉन्क्रीट निकलेगा या फिर सब कुछ अभी जो उम्मीदें हैं वो धराशायी ही साबित होंगी? एक और बड़ी खबर क्या है, ट्रंप के ऐलान के बाद रूस की पहली प्रतिक्रिया आ गई है। क्रेमलिन के सलाहकार है, बेहद करीबी है पुतिन के, उशाकोव, उनकी तरफ से बयान आया है अलास्का की बैठक बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाली है। तो ये अभी से रूस मानकर चल रहा है कि जो अलास्का में बैठक होने वाली अमेरिका में ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो आप देखिए ट्रंप का बड़ा ऐलान, क्रेमलिन की तरफ से क्या कहा गया और जो चुनौती, जिन चैलेंजेस का जिक्र किया गया उशाकोव की तरफ से, क्या वाकई में इन हालातों में इस बैठक से कुछ ऐसा निकलेगा जिसके बाद हम इस संघर्ष में एक युद्ध विराम के हालात देखेंगे? तो ट्रंप का बड़ा ऐलान क्या है, क्रेमलिन ने कहा, फटाफट आप जान लीजिए। पहली बात क्या है, रूस और अमेरिका करीबी पड़ोसी है, अलास्का मुलाकात के लिए सही स्थान है, यह कहा गया ट्रंप की तरफ से। आने वाले दिनों में पैरामीटर तय हो जाएंगे, आगे बड़ी और कठिन तैयारी हम करेंगे। अलास्का का एजेंडा समाधान खोजना है, अलास्का में आर्थिक हित मिलते हैं, ये कहा गया। और देखिए एक और बड़ी खबर क्या है, रूस यूक्रेन जंग पर डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा बयान। पुतिन और ज़ेलेंस्की शांति चाहते हैं, ट्रंप ये बोल रहे हैं। जमीन के लिए 3.5 साल से लड़ाई, दोनों ओर से बहुत से लोग मारे गए, ज़ेलेंस्की को समझौते के लिए तैयार होना होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। सुनिए क्या कहा गया। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीदें तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ब्रिगेडियर शरदेंदु सर एक बात बताइए, खुद डोनाल्ड ट्रंप इस बात को अपनी स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि बीते 3 साल से जमीन को लेकर ही लड़ाई चल रही। तो क्या आपको लगता है कि अलास्का में ऐसा फॉर्मूला निकल पाएगा कि इसी जमीन की अदला बदली के लिए दोनों मुल्क राजी हो जाएंगे, यूक्रेन और रूस? देखिए मेरा मानना है कि जो जगह चुनी गई अलास्का, उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो बड़ी अप्रोप्रिएट जगह है रशिया और अमेरिका के बीच में बातचीत होने की। और क्या कंडीशन होगी इस बातचीत पे? सबसे पहला मुद्दा है, देखिए जो डॉनबास का इलाका है उस पर पूरा रशिया का आधिपत्य होगा, रशिया उसको छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन जब भी इस तरीके की पीस बात होती है, देखिए दोनों नेशन को चाहिए कि गिव सम टेक सम, इस पर आपको एग्री करना पड़ेगा। एक तरफ क्रीमिया रशिया 2014 से उसके पास है, लेकिन जो 4 स्टेट हैं, कहीं ना कहीं ज़पोरिजिया और खैरसों पे रशिया को वहां से विड्रॉ करके आना पड़ेगा, और डॉनबास के इलाके में अगर वो कॉन्सेंट्रेट करे तो वो एक सुलह की एक नीति बन सकती है। और जो तीसरी चीज़ है, जो तमाम तरीके के उनके जो पैरोकार मिल रहे हैं उनको एक अराइव करना पड़ेगा एक ऐसे एग्रीमेंट पे जो दोनों पार्टी को मान्य हो। पुतिन को भी अपना स्टैंड सॉफ्टन करना पड़ेगा। 4 स्टेट की बात ना करके अगर आप 2 स्टेट की बात करते हैं, क्रीमिया की बात करते हैं, डीमिलिटराइजेशन की बात करते हैं और यूक्रेन को नाटो में ना जाने की बात करते हैं, तो ये एक मान्य हो सकता है। 2 स्टेट ज़पोरिजिया और खैरसों अगर आप दे देते हैं तो एक एमिकेबल सोल्यूशन सा निकलता हुआ दिख रहा है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप की भी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, अगर वो इस पीस को नेगोशिएट कर ले जाते हैं तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा जो पिछले 3 साल तक नहीं अचीव हुआ। मेरा मानना है कि आप पहले पीस पे एग्री कर जाइए, बाकी टर्म्स एंड कंडीशन रिजॉल्व होती रहेंगी। अगर आप सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन एट द बिगनिंग ही आप करना चाहेंगे तो सर ये जो पॉइंट आपने कहा कि क्रेडिबिलिटी का सवाल है, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। भाई ट्रंप पर भरोसा कौन करेगा? क्या आप पुतिन बातचीत करते वक्त आश्वस्त हो सकते हैं कि जो ट्रंप यहां टेबल पे कह के गए हैं कल को व्हाइट हाउस में जाकर पलटेंगे नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल तो यही है दुनिया के तमाम नेताओं के साथ जो उनके साथ टेबल पर किसी भी तरह की बातचीत के लिए बैठते हैं। और देखिए ट्रंप ने मीडिया को जानकारी दी है, ट्रंप ने कहा यूक्रेन में क्षेत्रीय अदला बदली होगी। ट्रंप ने कहा कुछ वापस होंगे, कुछ बदले जाएंगे। तो देखिए ट्रंप भी वही इशारा कर रहे हैं कि गिव एंड टेक का सवाल यह है कि रशिया क्या विड्रॉ करेगा, रशिया क्या यूक्रेन को
कुछ जो उसने जीता है उसमें से कुछ हिस्सा वापस करेगा। क्या कहा ट्रंप ने, आइए सुनते हैं। और देखिए अलास्का वार्ता को लेकर एक और बड़ी खबर। अलास्का वार्ता से पहले सोर्सेस का दावा, समझौते के लिए रूस ने बड़ी शर्त रख दी है। डोनेत्स्क से यूक्रेन की वापसी पर ही होगा पूर्ण युद्ध विराम। तो सवाल यही है कि डोनेत्स्क जो एक बहुत अहम इलाका है, क्या ज़ेलेंस्की इसके लिए तैयार होंगे? और यही वजह है कि अलास्का वार्ता से पहले ये जो शर्त है वो बहुत बड़ी मानी जा रही है। और यही वजह कहा जा रहा है कि क्या अलास्का वार्ता से कुछ हासिल भी होने वाला है। तो यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या डोनेत्स्क पर पेच फंस जाएगा, क्योंकि यह शर्त रूस की सामने आई है। स्टेज 1 की हम बात करें, देखिए किस तरीके से ये शर्तें रखी गई हैं कि यूक्रेन जो है पूर्वी डोनेत्स्क से हट जाए। ऐसे में इस बातचीत में हम आगे का कदम बढ़ा सकेंगे, मोर्चे की रेखा वहीं स्थिर हो, यह भी कहा गया है। रूस की तरफ से भी शर्तों में शामिल है। स्टेज 2 पे आइए तो पुतिन ट्रंप इस पर योजना बनाएं, ये एक संभव नीति हो सकती है। ज़ेलेंस्की से डोनेत्स्क पर चर्चा करें और इस पर कोई सहमति बनाएं, क्योंकि डोनेत्स्क को लेकर अगर देखा जाए तो बहुत ही कन्विक्टेड लग रहे हैं पुतिन उनकी पॉलिसी की। अगर हम बात करें, जरा आप देखिए, अगर मानचित्र के भी माध्यम से हम समझने की कोशिश करें तो ये जो रेड वाला पूरा का पूरा पैच देख रहे हैं, यहां इस वक्त रूस का कंट्रोल साफ दिखाई दे रहा है। यहां खेरसोन, ज़ैपोरिज़िया आपको दिखाई दे रहा होगा, लुहांस्क दिखाई दे रहा होगा, और ये जो एरिया है डोनेत्स्क का, जिसको लेकर ये सारी जद्दोजहद है, ये सारा रिजिडनेस कह लीजिए बातचीत के दौरान जो पेच फंसा हुआ है, वो एरिया है। तो सवाल ये है कि क्या ज़ेलेंस्की इसके लिए अग्री होंगे कि ये डोनेत्स्क जो है रूस को सौंप दे, क्योंकि रूस की यहां पर मौजूदगी है। सिर्फ यहीं पर नहीं मौजूदगी है, ये पूरा जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो बॉर्डर एरिया का जो पूरा का पूरा इलाका, ये पूरा बेल्ट, यहां पर रूस इस वक्त डोमिनेट कर रहा है। और यूक्रेन के पास वाकई में क्या कोई स्थिति है कि वो बार्गेन कर सके रूस से उसकी मर्जी के खिलाफ? सवाल यही है। और कहां का नियंत्रण है, यह भी हमने आपको दिखाया किस तरीके से। अब देखिए, डोनेत्स्क की बात कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले, जो मानचित्र में आपको हम दिखा रहे थे, तो डोनेत्स्क में आप देखिए कि 6500 वर्ग किलोमीटर पर रूस का नियंत्रण फिलहाल नहीं है, और डोनेत्स्क में 25% हिस्सा अब भी यूक्रेन के नियंत्रण में है। तो ये एक बार्गेनिंग सिचुएशन हो सकती है कि टोटल कंट्रोल रूस स्थापित कर ले, जो 25% हिस्सा जो यूक्रेन का है वो रूस को दे दे। और देखिए, पोक्रोवस्क में 18 महीनों में सिर्फ 30 वर्ग किलोमीटर हासिल हुआ है। चासिव यार में 11 किलोमीटर बढ़ने में 26 महीने लग गए। तो समय तो लगा है रूस को, लेकिन जमीन पर रूस की जो है मौजूदगी वो अपने आप में साफ बता रही है कि रूस काफी यहां पर अभी भी मजबूत स्थिति में। मैं प्रोफेसर अमिताभ को बुलाना चाहूंगा यहां पर, ताकि हम मानचित्र के जरिए हम समझें। अमिताभ जी प्लीज ज्वाइन करिए। और हमने मानचित्र भी दिखाया, हमने ये दिखाया कि भाई क्या कंडीशंस हो सकती हैं, क्या एरियाज हो सकते हैं। अगर आप यहाँ आ जाए तो ये तो पूरा एरिया दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट भी है, रूस की बढ़त भी है, लेकिन सारा मामला फंसा हुआ है डोनेत्स्क को लेकर। स्ट्रैटेजिकली क्या ये पॉसिबल है कि यूक्रेन इसको सरेंडर कर दे? देखिए, अब तक जो लड़ाई हो रही है, जो 2022 से शुरू हुई है, उसका एक बैकग्राउंड है कि 2014 से इस रीजन पे लुहांस्क और डोनेत्स्क पे रिबेल्स का कब्जा रहा है, 2014 से ही। और यहाँ सबसे ज्यादा रूसी भाषी लोग रहते हैं। लड़ाई इसके लिए सबसे ज्यादा है। यहाँ प्रोपोर्शन जो है वो कम है रूसियों के, लेकिन यहाँ ज्यादा है। तो अगर इसको वो कह रहे हैं कि छोड़ना होगा, तो कायदे से ज़ेलेंस्की को तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन ज़ेलेंस्की की मजबूरी क्या है? एक तो वो आए हैं कि पूरा यूक्रेन वो बचाएंगे, उनके संविधान में इसका प्रावधान ही नहीं है कि आप कोई टेरिटरी दे दें। एक तो पहले से क्राइमिया पे कब्जा रूसियों का है, तो अब उनके सामने प्रश्न ये है कि अब क्या करेंगे। लेकिन अगर पुतिन और ट्रंप मिल रहे हैं इसमें, अगर बाद में ज़ेलेंस्की भी इन्वॉल्व होते हैं, तो ज़ेलेंस्की ने साफ कहा है कि इसमें यूरोपियंस को भी आना चाहिए। तो लुहांस्क और डोनेत्स्क की जो लड़ाई है वो यहां तक लिमिटेड नहीं होगी। दूसरा यक्ष प्रश्न पुतिन के साथ है कि उन्होंने अपनी संविधान में परिवर्तन करके इन चारों रीजन को अपने में मिला लिया है। अब वो क्या करेंगे? तो सिर्फ यहीं पर लिमिटेड नहीं रहेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात क्या होगी, अगर वो युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाए। युद्ध विराम के लिए अगर वो तैयार हो जाते हैं ज़ेलेंस्की, उसकी भी तो शर्त होगी, उसकी भी शर्तें होंगी कि चलिए हम अग्री कर रहे हैं कि हम शांति रखेंगे।
क्या इसकी मोडालिटीज होंगी, हम उस पर बात करेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा चीज। कुल मिलाकर यही है कि अगर डोनेस्क में पोजीशन बन जाती है रूस की, चलिए मान लेते हैं, फर्ज करते हैं, तो यहां पर रूस का मौजूद होने का मतलब है कि इस पूरे एरिया पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभुत्व, कंट्रोल, नियंत्रण बढ़ जाएगा रूस का। तो ये देखिए, ये हमने मानचित्र के जरिए आपको समझाने की कोशिश की कि डोनेस्क की अहमियत क्या है, क्यों रूस चाहता है, पुतिन चाहते हैं कि हम वहां पर मौजूद रहें। और जैसा कि सर आप कह भी रहे थे कि कहां यूक्रेन जो है ज़ेलेंस्की चले थे छब्बे बनने, चौबे से, और दुबे बनने की स्थिति यहां पर उनकी आ गई। अगर भारतीय जो कहावतें हैं उसके संदर्भ में हम कहें, चलेंगे हम करुणा के पास कुछ अहम खबरों को जानने के लिए कि आखिर राष्ट्रपति ट्रंप की जो ये मीटिंग होने वाली है उसको लेकर अभी तक क्या कहा गया है। करुणा। बिल्कुल, देखिए खबर क्या आ रही है। और रूस का दौरा कर सकते हैं राष्ट्रपति ट्रंप, यानी कि जो अभी फिलहाल मेल मुलाकात का दौर है वो अलास्का तक सीमित नहीं रहने वाला, आगे की भी प्लानिंग है। ट्रंप को मिला रूस आने का न्योता, पुतिन के करीबी है उशाकोव, उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है। रूस में दोनों नेताओं की अगली मुलाकात होगी, यानी कि अलास्का में पहली मुलाकात होगी। और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ कॉन्क्रीट, क्योंकि अगर आगे ट्रंप दौरा कर सकते हैं तो ये रूस भी और पुतिन भी मानकर चल रहे हैं, ट्रंप भी ये मानकर चल रहे हैं कि पूरा जो हल है वो अलास्का की मुलाकात में नहीं निकलने वाला। तो अलास्का के बाद मॉस्को, पुतिन के सहयोगी की तरफ से, उशाकोव की तरफ से क्या कहा गया, यह आपके लिए जानना और समझना जरूरी है। और क्या वाकई में जो अलास्का की मुलाकात है यहां पर कुछ ऐसा ठोस निकलेगा जिससे हम भविष्य के लिए ग्राउंड तैयार होता हुआ देखेंगे। ट्रंप को रूस आने का न्योता दिया गया उशाकोव की तरफ से, यह कंफर्म किया गया। अलास्का के बाद रूस आएंगे ट्रंप, रूस में होगी अगली मुलाकात। क्रेमलिन को ट्रंप के आने की उम्मीद है। दोनों नेताओं में मुलाकात के लिए काफी ज्यादा उत्सुकता है, यह उशाकोव की तरफ से कहा गया है। एम्बेसडर सचदेवा सर, क्या आपको वाकई में ऐसा लग रहा है कि ये ट्रंप भी मान रहे, ये पुतिन भी मान रहे हैं कि अलास्का की मुलाकात सिर्फ और सिर्फ एक ग्राउंड तैयार कर सकती है, कोई मेजर ब्रेक थ्रू यहां नहीं मिलने वाला? इस बारे में कुछ कहना कठिन है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष तभी मिलते हैं जबकि कुछ मसौदा तैयार होता है। उनके जो विशेषज्ञ हैं वो पीछे बात करते हैं, कोई ग्राउंड बनता है जो कि उस शिखर वार्ता की बड़ी उपलब्धि के नाम पे दिखाया जाता है। बिना इसके शिखर वार्ताएं नहीं होती, खास तौर पे जबकि लंबी अवधि तक और ऐसे विवादास्पद युद्ध को लेकर के होना कोई ची बात हो। दूसरा, ट्रंप साहब ने ये बहुत पहले से कह रखा है कि बस वो एक बार पुतिन से मिल लें, उनकी जादुई व्यक्तित्व से ये मसला हल हो जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर। ये उन्होंने चुनाव के दौरान भी कहा था और बाद में भी ये दोहराते रहे। तो मुझे लगता है कि कोई बड़ा छोटी अवधि का ऐलान हो सकता है, सीज़फायर के लिए, जैसे सीज़फायर हो या न्यूट्रल जोन क्रिएट किए जाएं, बफर जोन क्रिएट किए जाएं, या एरियल सीज़फायर हो, ड्रोन्स और एरियल एक्टिविटी कम हो जाए, उस तरह की बातें होंगी। या फिर जो रूस के ऊपर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं तेल के निर्यात को लेकर के भारत के साथ जुड़ गए हैं, तो उन सब के ऊपर कुछ राहत। लेकिन सचदेव सर, ऐसा तो पहली बार नहीं है कि भाई ये सहमति बनी हो कि चलो सीज फायर करते हैं, ऐलान होता है और उधर बारूद बरसता रहता है। लेकिन आप देखिए कि इस मीटिंग को लेकर जितनी भी खबरें आ रही हैं, इसमें सबसे ज्यादा चिंता की लकीरें किनके माथे पर दिखाई दे रही है, वो यूरोप के नेता हैं उनके ऊपर दिखाई दे रही हैं। और देखिए, ट्रंप पुतिन में जो मुलाकात है उसको लेकर चिंताएं यूरोप में भी बढ़ी हैं। और ब्रिटेन में इस वक्त एक खबर आ रही है कि वहां पर यूएस, यूक्रेन और यूरोपीय अधिकारी मिलेंगे। रूस यूक्रेन जंग पर ब्रिटेन में होगी चर्चा। तो अलास्का में जो मीटिंग होने वाली, उससे पहले ब्रिटेन में बड़ी मीटिंग, जी हां, उसकी खबर है। क्या खबर है? ब्रिटेन में मिलेंगे यूएस, यूक्रेन और यूरोपीय अधिकारी और यूरोपीय सहयोगियों को साधने की कोशिश की जाएगी। समझौते से पहले सभी पक्षों की राय जरूरी है। रूस यूक्रेन के बीच समझौते पर चर्चा होगी। यूक्रेन और यूरोप के बीच सामंजस्य बनाने की भी कोशिश होगी। और ट्रंप पुतिन मुलाकात का एजेंडा भी तय होगा। इसमें यूरोप का ओपिनियन कितना इंक्लूड होगा, उसके कंसर्न्स, उसकी चिंताएं कितनी इंक्लूड होंगी? सिवा सर, आपको क्या लगता है?
ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, नेटो के दूसरे देश हैं, पोलैंड है, इतने लंबे समय से यूक्रेन में वो ईंधन फूंके जा रहे हैं, क्या उनकी नहीं सुनी जाएगी? हाँ बिल्कुल, देखो रवि, ये सच्चाई है। मुझे लगता है कि ये जिस प्रकार से अलास्का में रूस और अमेरिका की बातचीत हो रही है, इससे पहले कहीं ना कहीं एक ब्रिटेन के अंदर बातचीत होगी बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप की बाकी यूरोपियन से और ब्रिटेन से। अब मुझे लगता है ये इट इज़ अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन, क्योंकि अगर इनको सबको अलास्का में ले जाते तो फिर बहुत कन्फ्यूजन होने वाला था। इससे पहले कि वो बातचीत अलास्का में करें, इससे पहले कोई ना कोई मसौदा बनाएं, एक एग्रीमेंट विद इन यूरोप और यूक्रेन के साथ करें कि हमारा क्या कित तक हम जा सकते हैं, कौन सी हमारी रेड लाइन है। मुझे लगता है एक अच्छी पहल है। और जो अलास्का में होगा, ये भी सच्चाई है कि ये मेक एंड ब्रेक है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। वो नहीं चाहेंगे कि ये फेल हो, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो अलास्का के अंदर होगा। और सबसे आसान जो चीज़ हो सकती है, मुझे लगता है सीज फायर के लिए कहीं ना कहीं एग्रीमेंट हो सकता है। आप एक चीज़ को देखें रवि, कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अभी बार बार ये बता रहे हैं कि इन्होंने ये जितने भी नए युद्ध हुए हैं, इनके अंदर मध्यस्थता की है और शांति लाई है। आप रवांडा की देख लें, आप देख लें कोंगो की, आप कंबोडिया और थाईलैंड देख लें, इसके बाद अजरबैजान और आर्मेनिया में भी वो शांति ले आए हैं। तो मुझे लगता है ये पूरा जोर लगाएंगे और कहीं ना कहीं वो तो क्लेम करें भारत और पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने बातचीत कराने में। बिल्कुल, हमने देखा आर्मेनिया अजरबैजान के बीच नागोर्नो कराबाख को लेकर लगातार जो संघर्ष 2021 में चरम पर पहुंचा, आखिरकार एक टेबल पर आकर यहां पर बातचीत हुई है। अब यही उम्मीदें हैं कि कुछ ऐसा पुतिन और ज़ेलेंस्की करें, लेकिन क्या वाकई में यहां पर उम्मीदें परवान चढ़ पाएंगी? एक और बड़ी खबर, ट्रंप से मुलाकात से पहले पुतिन बना रहे एक बहुत बड़ी रणनीति। पुतिन ने पीएम मोदी और जिनपिंग से भी बात की है। यूक्रेन जंग और ट्रंप से होने वाली बातचीत की पूरी जो जानकारी है वो दी गई है। तो रूस के अहम साझेदार और सहयोगी के तौर पर भारत और चीन और दोनों देशों के शीर्ष नेताओं से जो बात है वो बाद में पुतिन की तरफ से की गई। तो पुतिन का कॉल कार्ड, बड़ी रणनीति बन रही है। खबर क्या है? पुतिन ने पीएम मोदी और जिनपिंग को फोन किया, ट्रंप से बातचीत के बारे में पूरी जानकारी दी, रूस यूक्रेन जंग पर भी जानकारी दी है। इसके मायने क्या है? ट्रंप से बातचीत का एजेंडा तय करना है, सहयोगियों को साधने की कोशिश है, भारत और चीन को अपने पक्ष में गोलबंद करना है। और शरदेंदु सर, जिस तरह से हाल फिलहाल में जो रुख है डोनाल्ड ट्रंप का नजर आया, क्या यह कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के तहत आपको लगता है किया गया पुतिन की तरफ से? देखिए, जो पुतिन साहब काम करते हैं उनको आपको अलग तरीके से देखना पड़ेगा। इनका बैकग्राउंड केजीबी का है, वो कोई चीज़ें हल्के में नहीं करते हैं और एक बड़े फिक्स लाइन पे वो काम कर रहे हैं। उनका मकसद है, देखिए, जो डॉनबास का इलाका उस पर पूरी तरीके से कब्जा करना। और यूरोप के अब क्या कंसर्न है? यूरोप के कंसर्न सिक्योरिटी कंसर्न है। वो रशिया को क्यों इतना डिसलाइक करते हैं? डिसलाइक इसलिए करते हैं कि ये जो बढ़ते कदम है रशिया के, कहीं ना कहीं ईस्टर्न यूरोप को पूरी तरीके से अफेक्ट करते हैं। लिहाजा ये कंसर्न है। जब तक ये इशू एड्रेस नहीं होंगे, पुतिन नहीं मानने वाले, यूरोपियन यूनियन नहीं मानने वाला है, तमाम वो नेटो देश जिनके डायरेक्ट इंटरेस्ट रशिया से क्लैश करते हैं वो नहीं मानने वाले हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक एंटरप्रेन्योर हैं, वो बार बार बातचीत और पीस की बात करते हैं क्योंकि उनकी जेब से बहुत कुछ नहीं जा रहा। वो एक दूर हैं, मिलिट्री एड और फाइनेंशियल एड यूक्रेन को दे रहे हैं, लेकिन एज सच उनका स्टेक पे कम इश्यूज हैं। स्टेक पे इशू है यूक्रेन के और यूरोप के। यूरोप नहीं चाहता कि जो रशिया का प्रभुत्व उनके इलाके में बढ़े, इसलिए ये युद्ध इतना लंबा चल रहा है। देखिए, पुतिन साहब अपने टर्म्स पे ही सीज फायर करेंगे। ये तो क्लियर है कि 4 स्टेट वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्रीमिया छोड़ना नहीं चाहते हैं। और जहां तक उन्होंने हिंदुस्तान और चाइना को अपने साथ लेके रखा हुआ है, ये दिखाता है कि एक बहुत बड़ी फोर्स उनके साथ है, चाहे वो इकोनॉमिक फोर्स हो चाहे मिलिट्री फोर्स हो, इससे वो कम में रुकने वाले की सर प्रपोज मीटिंग इसलिए भी दिलचस्प होनी है या नजर आ रही है क्योंकि वाकई में ट्रंप जो है क्या पुतिन को किसी कंडीशन तक मना पाएंगे, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। और देखिए, अलास्का मीटिंग से पहले बेलारूस के राष्ट्रपति का ट्रंप पर हमला। ट्रंप सुबह कुछ कहते हैं और शाम को कुछ कहते हैं। देखिए, जो बात हम अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे वो लुकाशेंको भी कह रहे हैं और ट्रंप के बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलता है। अमेरिकी राष्ट्रपति सिर्फ बातें करते हैं, लुकाशेंको का ये कहना है। अब लुकाशेंको कह रहे हैं, इसका मतलब तो बनता है क्योंकि पुतिन के सबसे करीबी सहयोगी हैं और उनकी भाषा वही होती है जो पुतिन की होती है। तो वो कह रहे हैं लुकाशेंको की सुबह कुछ बोलेंगे, शाम को कुछ बोलेंगे, उनकी बात का कोई भरोसा नहीं है। अगर वो कोई, इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर वो कोई अग्रीमेंट करते भी हैं तो वो उस पर टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे, वो सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, ये कहना भी मुश्किल है। और एक बहुत अजीब जो चीज़ है,
ट्रंप ने जो भी बैठकें की हैं दुनिया के बड़े नेताओं के साथ, उसमें कुछ ना कुछ मिस जरूर क्रिएट हुआ है। क्या इसमें भी कुछ ऐसा कर बैठेंगे ट्रंप? यह भी एक सवाल है। क्या कहा लुकाशेंको ने, आइए सुनिए। और अलास्का मीटिंग से पहले टारगेट पर ट्रंप क्यों हैं, यह भी देखिए। बेलारूस के राष्ट्रपति ने ट्रंप पर हमला बोला, लुकाशेंको ने ट्रंप पर उठाए हैं सवाल। ट्रंप सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। यूक्रेन जंग में रूस की मदद कर रहा है बेलारूस, और लुकाशेंको और पुतिन बेहद करीबी दोस्त रहे हैं हमेशा से। तो ये अपने आप में बयान काफी महत्वपूर्ण है। अमिताभ सर, एक कहावत है, थोथा चना बाजे घना। इतना ज्यादा बोलते हैं ट्रंप, इसका मतलब क्या है? कहावत लागू है क्या कि कुछ है नहीं ऑफर करने के लिए, इसलिए बोल बहुत ज्यादा रहे? देखिए, ट्रंप साहब किधर सो के उठते हैं सुबह बेड से, उस पर भी अपनी नीति डिसाइड करते हैं। तो कुछ हद तक लुकाशेंको सही है, और ट्रंप साहब में कभी भी डेप्थ नहीं रहा है, स्ट्रैटेजिक अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग नहीं रही। वो सिर्फ ट्रेड टैरिफ की बात करते हैं। लेकिन अलेक्जेंडर लुकाशेंको को अगर आप ध्यान से देखें तो इन्होंने पहले ये काम दिमित्री मेदवेदेव करते थे, अब उन्होंने ये काम लुकाशेंको को सौंप दिया है, क्योंकि अब ट्रंप और पुतिन की बात होने वाली है। लेकिन जिस तरह की वार्ताएं हो रही, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पुतिन तैयार हो गए हैं किसी से वार्ता करने के लिए, खासकर अमेरिका से, जो 3.5 साल बाद पहली बार हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है डिप्लोमेसी के लिए। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और लुकाशेंको भी इससे एग्री करेंगे, कि ट्रंप जो भी है एक चीज तो जरूर जानते हैं कि शांति उनका के एजेंडा से आए हैं। हालांकि उसमें कितना डेप्थ है वो किसी को